नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ लाइब्रेरियन एम्बिशन क्लासेस में। दोस्तों, इस बार वीडियो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। इस कारण आपको कंटिन्यू वीडियो नहीं मिल पा रहा होगा। तो अब हम लोग कोलन पढ़ रहे थे और कोलन को ही कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि अब इसकी 3 से 4 क्लास और चलने वाली है। और आप लोग पीछे वाले जो पढ़ रहे हैं उसको प्लीज रिवीजन करते चलिए। ऐसा नहीं कि आगे हम लोग पढ़ते हुए निकल जाएं और फिर मतलब कि पीछे वाले सारे भूलते चले जाएं, क्योंकि रिवीजन करना भी बहुत जरूरी होता है। किसी भी विषय की आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर जब एग्जाम आती है तो हम अचानक से उतने सारे टॉपिक को एक साथ कवर नहीं कर पाते हैं। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी होता है। किसी भी पढ़ाई में रिवीजन बहुत जरूरी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं फेज रिलेशन के बारे में। आइए समझते हैं कि अब फेज रिलेशन दशा संबंध कहते किसे हैं। देखिए, किसी विषय का अन्य विषय के संदर्भ में किसी विषय का अन्य विषय के संदर्भ में अध्ययन करने के लिए रंगनाथन ने कोलन में दशा संबंध का प्रयोग किया था। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है कि दशा संबंध का प्रयोग कहाँ किया गया था, तो कोलन में। ठीक है, तो रंगनाथन ने कोलन में दशा संबंध का प्रयोग किया था। किसी विषय का अन्य विषय के संदर्भ में अध्ययन करने के लिए रंगनाथन ने कोलन में दशा संबंध का प्रयोग किया था। ये एक क्वेश्चन बनता है यहां से। कहां दशा संबंध का प्रयोग किया गया था, तो कोलन में दशा संबंध का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो इस दशा संबंध को नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम आगे वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे कि इसके कितने स्टेज होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। अगर चाहें तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। फेज रिलेशन के 3 स्तर होते हैं, यानी कि फेज रिलेशन के 3 लेवल होते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फेज रिलेशन के कितने स्तर होते हैं, तो कितने होते हैं, 3 होते हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट कौन है, इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन। इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतर विषय दशा संबंध। इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन, अंतर विषय दशा संबंध। अब देखिए, इसका नीचे डिफिनेशन भी लिख दिए हैं। मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, जब 2 विषयों के मध्य संबंध हो। अंतर विषय दशा संबंध का जब 2 विषयों के मध्य संबंध हो। इसको भी आप लोग नीचे ऐसे करके लिख लीजिएगा, क्योंकि जब पढ़े तो बाद में भी पढ़े तो आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। नीचे इस तरह से लिख लीजिए कि जब 2 विषयों के मध्य संबंध हो। फर्स्ट हो गया इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन, अंतर विषय दशा संबंध। दूसरा है इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन, अंतर पक्ष दशा संबंध। क्या है, अंतर पक्ष दशा संबंध। एक विषय के 2 पक्षों के मध्य संबंध, एक ही विषय के 2 पक्षों के मध्य संबंध। ये क्या था, जब 2 विषयों के मध्य संबंध, ये है 2 सब्जेक्ट के मध्य संबंध। फर्स्ट वाला ये क्या है, एक ही विषय के 2 पक्ष के बीच मध्य संबंध है। अब तीसरा है इंट्रा एरे फेज रिलेशन। देखिए, थर्ड है जो इंट्रा एरे फेज रिलेशन। क्या है, इंट्रा एरे फेज रिलेशन, यानी कि अंतर पंक्ति दशा संबंध। अंतर पंक्ति दशा संबंध क्या है, एक ही मेन क्लास के एक ही पक्ष के 2 आइसोलेट के बीच संबंध। क्या, इसमें क्या है, मेन क्लास एक ही है, उसमें 2 पक्ष के 2 आइसोलेट के बीच संबंध क्या कहते हैं, अंतर पंक्ति दशा संबंध। अब फेज रिलेशन का प्रकार देख लेते हैं। फेज रिलेशन के प्रकार,
फेज रिलेशन के देखिए, सिक्स एडिशन, सिक्स एडिशन में कितने प्रकार? 5 प्रकार। सेवंथ एडिशन में, सेवंथ एडिशन में कितने प्रकार? 6 प्रकार। और सेवंथ एडिशन में ही टूल को शामिल किया गया था, टूल को शामिल किया गया था। किस एडिशन में? क्वेश्चन आता है किस एडिशन में टूल को शामिल किया गया था? तो सेवंथ एडिशन में टूल को शामिल किया गया था। सिक्स एडिशन में 5 प्रकार, 6 है तो एक कम, सेवंथ है तो इसमें कितना था? 6 प्रकार, यानी कि एक कम। सेवंथ एडिशन में टूल को शामिल कर लिया गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए, ये जो फेज रिलेशन का ये जो चार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से एक आध पूछ ही देता है। आप लोग भी इसी तरह बनाइएगा नोटबुक में, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या है? क्रम, रिलेशन, उसके बाद क्या है? 3 स्तर हम लोग पढ़े थे, तो इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन, इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन और इंट्रा एरे फेज रिलेशन। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट में क्या है? तो फर्स्ट में है जनरल, जनरल मीन्स सामान्य। इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन में उसका क्या है? ए जे टी, इंट्रा फैसेट में जे, इंट्रा एरे में टी। देखिए, इसमें जितना भी लिखेंगे ना हम लोग सारे स्मॉल ही लिखेंगे, कैपिटल भूल के भी नहीं। कैपिटल सिर्फ मेन क्लास में यूज होगा, बाकी जो सब यूज होगा सारा स्मॉल ही होगा। ठीक है, जितना है सारा स्मॉल ही है। बायस है, बायस का क्या होता है? झुकाव। तो इसका इंटर सब्जेक्ट में क्या होगा? बी, इंट्रा में होगा के, इंट्रा फैसेट में, इंट्रा एरे में होगा यू। कंपैरिजन है, यानी कि तुलना, इंट्रा सब्जेक्ट में सी, इंट्रा फैसेट में एम, इंट्रा एरे में भी। डिफरेंस यानी कि भेद, इंट्रा सब्जेक्ट में, इंटर सब्जेक्ट में डी, इंट्रा में एन और इंट्रा एरे में डब्ल्यू। इन्फ्लुएंसिंग मीन्स प्रभाव, इंट्रा सब्जेक्ट में जी और इंट्रा फैसेट में आर, इंट्रा एरे में वाई। टूल है, टूल मीन्स क्या होता है? प्रकरण, जो कि 7वां एडिशन में लाया गया है इसको। इंटर सब्जेक्ट में ई है और इंट्रा फैसेट में पी है और इंट्रा एरे में एक्स है। ठीक है, देखिए अब हम लोग कैसे याद करेंगे? ए बी सी डी जी ई, इंट्रा सब्जेक्ट में ऐसे हो गया जैसे हम लोग जनरल, बायस, कंपैरिजन, डिफरेंस, इन्फ्लुएंसिंग, टूल, इस तरह याद करेंगे। 6 हम लोग को याद हो गया। अब हम लोग इस तरह ए बी सी डी जी ई जे के एम एन आर पी, जो जो बीच में गैप है उसको डिफरेंस बना के याद रखिएगा। टी यू वी डब्ल्यू वाई एक्स, टी यू वी डब्ल्यू वाई एक्स। इसमें से देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि पूछेगा कि इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन में बायस का क्या है? तो बायस का क्या है? यहाँ इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन में बायस का बी है। पूछेगा कि इंट्रा फैसेट में डिफरेंस का क्या है? तो इंट्रा फैसेट में डिफरेंस का क्या है? तो एन है। इस तरह से आता है इसका क्वेश्चन, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि सीसी के वर्तमान संस्करण में, वर्तमान संस्करण में कितने प्रकार के दशा संबंध का
प्रयोग किया गया है? कितने प्रकार का? तो आंसर हो जाएगा 6 प्रकार। हम लोग देखे थे पहले कितना था, 5 था, लेकिन 7th एडिशन में एक टूल को शामिल किया गया तो कितना प्रकार हो गया? वर्तमान में पूछ रहा है, वर्तमान में पूछ रहा है। अगर पहले का पूछे तो 5 प्रकार होगा, वर्तमान में 6 प्रकार होगा, क्योंकि 7th एडिशन से टूल को शामिल किया गया है। इसके पहले क्वेश्चन में देखे थे हम लोग दशा संबंध का वो चार्ट था, उसमें 6 प्रकार के हम लोग दशा संबंध के बारे में पढ़े थे। तो अब देखिए कि यहाँ उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्तमान संस्करण में कितने मतलब दशा संबंध का प्रयोग किया गया है? तो 6 का। अब क्वेश्चन आगे है कि सीसी के वर्तमान संस्करण में, सीसी के वर्तमान संस्करण में कितने स्तर का प्रयोग किया गया है? कितने स्तर का प्रयोग किया गया है? स्तर हम लोग देख लिए थे, स्तर कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के थे। देखिए इसमें स्तर में कोई घटा बढ़ा नहीं किया गया है, स्तर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जो शुरू से 3 था वही 3 अभी भी है। स्तर में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। यहाँ एक हुआ है 7th एडिशन में टूल को शामिल किया गया है, लेकिन स्तर जो पहले 3 था वो अभी भी 3 ही है, वर्तमान में भी 3 ही स्तर है, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। अब क्वेश्चन है कि सीसी के 6वें 6th एडिशन में संस्करण में किस तरह के दशा संबंध का प्रयोग हुआ है? का प्रयोग हुआ है। सीसी के 6th संस्करण में किस प्रकार, यानी कि 6 प्रकार है, किस प्रकार? सीसी के 6th संस्करण में कितने प्रकार के? सीसी के 6th संस्करण में कितने प्रकार के दशा संबंध का प्रयोग हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 प्रकार। कितना? 5 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सीसी के 7th संस्करण में कितने प्रकार के दशा संबंध का प्रयोग हुआ? प्रयोग हुआ है। तो इसमें कितना 7th संस्करण में था? 6 प्रकार। क्या है? 6 प्रकार। अब क्वेश्चन है कि सीसी के
सिक्स्थ एडिशन में फेज रिलेशन के लिए किस योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ? VVI क्वेश्चन। सीसी के सिक्स्थ एडिशन में फेज रिलेशन के लिए किस योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ? तो जीरो का हुआ। किसका हुआ? जीरो का। और सीसी के सेवंथ एडिशन में फेज रिलेशन के लिए किस योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ? यानी सिक्स तक सब एक ही था, फिर सेवंथ में चेंज हो गया। तो सेवंथ में किस चीज का हुआ? एम्परसेंड। इस तरह से देखिए, इस तरह से ये क्या हो गया? एम्परसेंड। लिख लीजिएगा साइड में, इसको लिख लीजिएगा क्योंकि बोलने में आप लोग याद करने में भूले नहीं। ठीक है, अब जो देखिए वो हम चार्ट बनाए थे, उस चार्ट को कैसे हम लोग बनाते हैं। अब यहाँ क्या है? यहाँ है साइकोलॉजी। क्या है? साइकोलॉजी फॉर लॉयर्स। साइकोलॉजी फॉर लॉयर्स। साइकोलॉजी का क्या है? नंबर S है। जेड किसका है? अगर आप मेन क्लास याद किए होंगे, अगर आप मेन क्लास याद किए होंगे तब ये आपको नंबर याद होगा। ये दोनों नंबर जो है ये मेन क्लास का नंबर है, S और लॉयर्स का Z। इसमें किसकी ओर? अब इस तरह से देखना है कि लॉयर्स का झुकाव हो रहा है किस चीज की ओर? साइकोलॉजी की ओर। तो झुकाव किस चीज में होता है? बायस में झुकाव होता है। ठीक है, तो बायस कौन से एडिशन का था? सिक्स एडिशन का था। सिर्फ जो टूल है वो सेवंथ एडिशन में है, बाकी सारा तो सिक्स एडिशन में ही है। तो जो सिक्स एडिशन में बायस है तो किसका है? देखिए लॉयर्स का झुकाव किसकी तरफ हो रहा है? साइकोलॉजी की तरफ हो रहा है। तो सिक्स एडिशन में योजक चिन्ह क्या था? जीरो था। जीरो था ना, योजक चिन्ह क्या था? जीरो था। तो यहाँ हम लोग योजक चिन्ह दे देंगे के लिए, लॉयर्स का साइकोलॉजी के लिए। तो झुकाव है तो यहाँ पर योजक चिन्ह यहाँ जीरो हो जाएगा। अब बायस किस से था संबंधित? ए से सामान्य था, याद है। अब बी से बायस था, बी से बायस था चार्ट में, तो देखिए यहाँ पे बी लग जाएगा। यहाँ पे झुकाव है तो बायस है तो यहाँ बी लग जाएगा। ए से सामान्य था, बी से बायस, सी से क्या था? सी से क्या था? आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया? एस जेड मेन क्लास हो गया जीरो और बी यानी कि एस जीरो बी जेड। इस तरह से बनता है इसका क्वेश्चन। ऐसा देता नहीं है एग्जाम में, लेकिन जो चार्ट है उसमें से एक उठा के दे देता है। मेन क्लास तो जरूर पूछता है, इसलिए मेन क्लास भी याद कर लीजिएगा और वो जो है दशा संबंध का जो चार्ट है वो भी याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।